अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारा न्यू अपडेट शेयर करने वाला हूं। आगे आप लोगों के साथ में एक बैड न्यूज़ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से कतर में रिस्ट्रिक्शन हटाने का चौथा फेज़ शुरू नहीं हो सका। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो है टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से। इसकी जानिब से कहा गया है कि कतर 5वां जनरेशन 5G नेटवर्क की स्पीड में वर्ल्ड में चौथे नंबर पर है। 2021 के फर्स्ट हाफ में कतर में डाटा डाउनलोडिंग की स्पीड एवरेज 413.40 MB पर सेकेंड तक पहुंच गया है। 413 पर सेकेंड डाउनलोडिंग स्पीड दोस्तों, ये तो गजब की स्पीड है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी सामान को काला टेप से कवर कर दिया जाए, इस पर काला टेप लगा दिया जाए तो एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन में इसको नहीं पकड़ा जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस सारे सामान को काले टेप से किस तरह लपेटा गया है। ये एक एशियन लेडीज़ का हैंडबैग है जिसको एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है। इसमें 477 ग्राम नशीली चीज़ है, नारकोटिक मटेरियल है। इसके साथ साथ इस हैंडबैग में 3516 लारिका की ममनुआ गोलियां भी पाई गई है। कतर रेल ने आने वाले जुमा को मेट्रो सर्विस दोबारा स्टार्ट करने का ऐलान किया है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक कोर्निश वाला रोड टेम्पोररी बंद रहेगा। इसीलिए मेट्रो सर्विस को चालू किया जाएगा ताकि ट्रैफिक के मूवमेंट को आसान बनाया जा सके। इन दिनों जो मेट्रो की सर्विस होगी वो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक होगी। कतर में सारे 37 मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। उसके बाद अगले जुमा 13 और 20 अगस्त को मेट्रो बंद रहेगा कुछ मेंटेनेंस की वजह से। दोस्तों, यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है, वो ये कि कोरोना का डेल्टा वायरस कतर पहुँच गया है और इसी वजह से कतर में रिस्ट्रिक्शन हटाने का जो चौथा फेज़ 30 जुलाई से शुरू होने वाला था वो 30 जुलाई से शुरू नहीं हो सका। इस बात को हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के मेडिकल डायरेक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है। कोरोना के डेल्टा वायरस के बारे में सबसे पहली मर्तबा फरवरी 2021 में इसके बारे में पता चला था, जो कि जुलाई 2021 में कतर भी पहुंच गया। एक बात उन्होंने और भी बताई, वो ये कि चौथे फेज़ में सब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म नहीं होंगे, यानी कतर में अभी जितनी चीज़ों पर पाबंदी है उन सारी चीज़ों पर पाबंदी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अभी के मुकाबले में और भी ज़्यादा सहूलत दी जाएगी और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों को और भी छूट मिलने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सोहा अलबयात ने कहा है कि कतर में 12 साल से ऊपर के 60% लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज मिल चुका है, जबकि ऐसे लोगों में 85% लोगों ने वैक्सीन का कम से कम एक डोज ले लिया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आने वाले जुमा यानी 6 अगस्त रात 12 बजे से लेकर के 10 अगस्त सुबह 5 बजे तक कोर्निश का जो रोड है वो दोनों साइड से बंद रहेगा। कतर में 2 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 150 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 102 लोकल लोगों में जबकि 48 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 146 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए और डेथ का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। कतर में अभी 1944 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।